Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture, the topics which I am going to cover includes applying themes to a blank presentation, modifying themes, running a slideshow, slide layout, and finally viewing a presentation. So I will definitely going to explain you practically in MS PowerPoint that हम basically इन particular features को use कैसे करते हैं, but before that I'm going to give you a brief introduction about them कि what these features basically are. पहला फीचर जो है हमारा ये है अप्लाइंग थीम्स टू अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. दैट मीन्स जब हम एम एस पावर पॉइंट में अपना कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं जो बेसिकली ब्लैंक है, तो उसके अंदर उस ब्लैंक प्रेजेंटेशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में अगर हमको कोई थीम अप्लाई करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा. अप्लाइंग थीम्स टू अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. फिर आता है मॉडिफाइंग थीम्स. हमने एक दफ़ा कोई थीम को अप्लाई कर दिया तो उस थीम के अंदर अगर हम जो हैं उसके जो कलर्स हैं उसको चेंज करना चाहते हैं, या जो हमने उसमें फॉन्ट यूज़ करा है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम मॉडिफाइंग थीम्स में करेंगे. फिर आता है रनिंग अ स्लाइड शो. अब रनिंग स्लाइड शो के अंदर वी हैव फ्यू ऑप्शंस बेसिकली कि हम अपना स्लाइड शो को किस तरह रन कर सकते हैं, तो वो हम रनिंग अ स्लाइड शो में देखेंगे. एंड फाइनली वी हैव समथिंग नोन एज स्लाइड लेआउट. स्लाइड लेआउट में बेसिकली जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं कि हमने जो भी प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, जो स्लाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनका लेआउट हम कैसा चाह रहे हैं कि उनमें टेक्स्ट किस तरह बेसिकली व्यू हो हमारा, तो वो हम जो हैं लेआउट्स के थ्रू हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं. हम अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. अब एज आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली, तो यू विल बी एबल टू मोर अंडरस्टैंड अबाउट लेआउट्स. लास्टली हमारा जो टॉपिक है वो होगा व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन. जो भी प्रेजेंटेशन हम एम एस पावर पॉइंट बनाते हैं उसमें व्यूइंग हमारे पास ऑप्शन होता है जिसमें हम उनको डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं. डिफरेंट व्यूइंग ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो उसके बारे में बात करूँगा. सो नाउ लेट्स मूव टू एम एस पावर पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट ऑल दीज फीचर्स. So as you can see that I have opened MS PowerPoint on my computer. Now I will be giving you a practical demonstration about the topics which I have talked about basically. So the first topic which I had told you about that how I'm going to apply a theme to a blank presentation. As you can see, it is already written on the screen. So if I want to apply a theme to a blank presentation, so I'm going to go about that. First of all, I'm going to go and click on the office button. वहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, मैं उसको क्लिक करूँगा और एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है. मैं इसको जो हूँ सेलेक्ट करूँगा, ऑल्दो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है. इनकेस अगर ना हो तो आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद जो क्रिएट बटन में वो दबाऊँगा, तो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव गॉट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ मी. अगर अब उसके अंदर मुझे कोई स्पेसिफिक थीम लगानी है तो व्हाट आई विल डू कि मैं जो हूँ जो डिज़ाइन टैब है वहाँ जाके करूँगा और उसके बाद मेरे सामने थीम्स जो ग्रुप है मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट थीम्स हैं. इनमें से मैं कोई भी थीम चूज़ कर सकता हूँ. सो एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक दिस पर्टिकुलर थीम. एज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर थीम जो है अप्लाई हो गई है हमारे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर. Okay, now we will talk about how we are going to modify the theme. That actually means जो मैंने थीम अप्लाई करी है उसको मैं modify कैसे कर सकता हूँ. तो उसके लिए what I will do that I am going to change the color which I am using in this particular theme, and I am going to change the font which I am using in this theme. So for that I am again going to be going in the theme group जो हमारे डिज़ाइन टैब में आता है, और उसके बाद हम कलर्स पे जाएंगे. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कलर्स एंड यू विल सी दैट आई हैव गॉट लिस्ट ऑफ कलर्स इन फ्रंट ऑफ मी विच आई बेसिकली अप्लाई. तो एज ऑफ नाउ जो कलर बेसिकली मैं चूज़ करूँगा, आई एम गोइंग टू चूज़ दिस पर्टिकुलर, let's see where we can go now from here. Okay, fine, let's choose this particular color. So now you can see that color of the theme has been changed. Now we move towards changing the font. अगर हमें font change करना है तो हम कैसे करेंगे, तो अगेन उसके लिए मैं थीम ग्रुप पे जाऊंगा, मैं font पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट आ जाएंगे. इनमें से मैं कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ एज पर माई लाइकिंग. जो भी मुझे फॉन्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मैं वो फॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ. लेट्स सी हम कौन सा फॉन्ट चूज़ करें इसके अंदर. लेट्स सी वेयर वी गो. सो ये हम यहाँ पे फ्रैंकलिन गॉथिक
फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे। तो ये बेसिकली तरीका है कि जिसके थ्रू मैं अपने थीम को एक तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं उसका कलर या उसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट रनिंग अ स्लाइड शो। अब अगर मुझे स्लाइड शो रन करना है तो उसके लिए मेरे पास आई गॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ डिपेंडिंग मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे स्लाइड शो रन करना है तो उसके लिए मुझे स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ मेरे पास ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। अब फ्रॉम बिगिनिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरा जो भी पहला स्लाइड है उससे मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होगा, और फ्रॉम करंट स्लाइड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी स्पेसिफिक स्लाइड इस वक्त ओपन है वहाँ से मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होगा। सो फॉर अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं आपको बेसिकली करूँगा ये। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो जैसे मैं फ्रॉम बिगिनिंग क्लिक करूंगा तो यू रियलाइज के जो मेरा प्रेजेंटेशन शुरू है जो पहली स्लाइड थी वहाँ से शुरू है। ऑल्दो मेरी पहली स्लाइड ओपन नहीं थी, पर इसने जो प्रेजेंटेशन शुरू करा है वो मेरी फर्स्ट स्लाइड से शुरू करा है। और अब अगर मान लीजिए आई एम अगेन गोइंग टू सिलेक्ट माई स्लाइड 2 और मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, तो आप देखेंगे कि इसने मेरी जो भी करंट ओपन स्लाइड थी वहाँ से बेसिकली प्रेजेंटेशन शुरू करा है। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। एंड देयर इज़ वन मोर बेसिकली ऑप्शन जहाँ से मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर सकता हूँ, वो है मेरा बेसिकली मैं स्टेटस बार पे आऊँगा और वहाँ पर एज यू कैन सी द माउस पॉइंटर जहाँ पर वहाँ नीचे स्लाइड शो लिख कर आ रहा है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, तो जो भी मेरी उस पर करंट स्लाइड होगी वो वहाँ से मेरा प्रेजेंटेशन शुरू कर देगा। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच वी कैन एक्चुअली रन अ स्लाइड शो इन MS PowerPoint। ओके, सो अब हम बात करेंगे लेआउट के बारे में कि अगर हमको लेआउट अपनी प्रेजेंटेशन का चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर लेआउट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अरेंजमेंट के लिए कि मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है अपने प्रेजेंटेशन में उसको मैं किस तरह चाहता हूँ वो व्यू हो मेरे स्लाइड्स पे, या कोई मैंने पिक्चर्स यूज़ करी हैं या कोई टेबल्स यूज़ करी हैं, उन सब चीज़ों को मैं कैसे चाहता हूँ व्यू करना अपने स्लाइड्स में बेसिकली। तो वहाँ पर हम जो है लेआउट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे जो भी लेआउट सेट है इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, कोई मैं और डिफरेंट लेआउट यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्लाइड्स जो ग्रुप है उसमें आऊँगा और मैं जो यहाँ पर लेआउट लिखा हुआ है मैं वहाँ जाऊँगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट लेआउट आ जाते हैं। तो इसमें से मैं कोई भी लेआउट चूज़ कर सकता हूँ। ऐसे आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस कंपैरिजन, तो आप देखेंगे कि इसका लेआउट है वो हो गया है चेंज। सो दिस इज़ द वे दिस द वे थ्रू विच यू कैन बेसिकली कैन चेंज लेआउट। आप नया लेआउट बेसिकली यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो अब जो है हम बेसिकली व्हाट विल डू दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन के बारे में। बेसिकली आपका MS PowerPoint जो है वो हमको फीचर देता है कि जिसके थ्रू मेरी जो भी स्लाइड्स हैं वो मुझे MS PowerPoint पे किस तरह या प्रेजेंटेशन में किस तरह व्यू होंगी वो मैं चूज़ कर सकता हूँ, और उसको हम कहते हैं स्लाइड व्यूज़। डिफरेंट व्यूज़ होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो एज ऑफ नाउ जो तरीका है बेसिकली मुझे अपने अगर व्यू को चेंज करना, जो मेरा स्लाइड शो व्यू है उसके लिए मुझे जो व्यू टैब है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑल्दो सिलेक्टेड अगर ना हो तो आप कर सकते हैं, और इसके अंदर आपके ऑप्शन आते हैं नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, और नोट्स पेज, ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो अगर जो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। इसके अंदर जो ये है एट अ टाइम एक स्लाइड हमको करता है शो। जैसे यू कैन सी इट इज़ शोइंग वन स्लाइड ओनली जो ओपन है यहाँ पर। अगर अब मैं स्लाइड सॉर्टो व्यू पे क्लिक करूँ तो जो दो अवेलेबल स्लाइड्स हैं ये उसको शो कर रहा है। और तीसरा होता है हमारा नोट पेज। नोट पेज में बेसिकली होता है जो भी सिलेक्टेड स्लाइड है उसके नीचे बेसिकली बॉक्स आ गया और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ अपनी रिमेम्बरेंस के लिए। टेक्स्ट बेसिकली एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन शो नहीं होगा और किसी को जो बेसिकली मेरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, ये मेरी रिमेम्बरेंस के लिए बेसिकली होगा आपका नोट्स पेज जो है जो ये आपका व्यू है। सो विद दिस एक्चुअली आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और अब नाउ आई वांट यू टू बेसिकली वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अगर आपको कोई भी
डाउट, कंफ्यूजन, कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन ऑन द ग्रुप. आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.